देखो मैंने जो ना इस मामले में खान को बता दिया, खान से मैंने पैसे भी मांगे। मैं क्या सोचूंगी, मैं तो शकील के बारे में सोच रही हूँ और तुमने खान से पैसे क्यों मांगे? देखो शकील को छोड़ो, शकील उसका कज़न है और वो तो एक कज़न है तो क्या हो गया, कज़न कज़न की जगह पे। देखो शकील पैसे नहीं दिया, उसका खान पैसे दे दिया। खान से मैंने 15 करोड़ मांगे और वो 15 करोड़ देने के लिए तैयार है। लेकिन ये है कि तुम 15 करोड़ की लात में बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले तुम जैसे बंदे मैंने पहली मर्तबा देखे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाह रहे हो। देखो मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी एक दो पैसे मेरे हाथ आएंगे और तुम जो समझती हो मुझे कुछ करना है। वो जो भी है तुम मेरे साथ हो। ऐसे काम में साथ नहीं दे सकती, सॉरी। तो क्या करूँगी? अब तुम्हें कुछ करना है और मुझे क्या करना है वो मुझे पता है। मैं ऐसे मौके पे तुम्हारे साथ नहीं दे सकती, बाकी तुम्हें भी इस तरीके से साथ नहीं देना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम एक देखो जो भी तुम कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। मुझे इस चीज़ का इल्म है कि तुमने जो किया है गलत किया। मैं देखो हक पर हूँ, मैं कज़न हूँ और मैं उसका देखो तुम जो भी हो मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं अपना हक लेकर जाऊँ। ये हक पहला मेरा है। अगर वो मेरी भाभी है तो तेरी भाभी कहाँ से आ, तेरी कहाँ, तेरे कज़न की थी, उससे जो भी है मेरा है। तुम दोनों इसी तरह लड़ते पेटते रहोगे या आगे भी कुछ काम करोगे? फजूल सारी बकवास है, फजूल हरकतें। देखो मैंने उसके बहुत से मामला हल किए, बहुत से मामला। ये मामला का हल तो नहीं निकल रहा, ये कहाँ से मामला के हल ऐसे नहीं निकलते जैसे तुम चाह रहे हो। तुम सिर्फ शादी करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, हासिल के लिए कुछ देखो तुम्हारी सोच गलत है, गलत होता है। मैं नहीं चाहता। क्या चाहना क्या नहीं वो कोई मुझसे भी तो पूछ ले। हाँ देखो अगर तुम देखो तुम गलत खान से शादी करती हो या शकील से, ये देखो मैं फैसला मेरा हक पर है, क्योंकि पहले मैंने इसको दावत दी है और पहले मैं तो ये समझता हूँ कि जो हकदार है उसका हक मिलना चाहिए। और खान जो है उसका चहीता है, उसको पसंद करती है, और जब खान को पसंद करती है और खान उसे पसंद करता है तो फिर इन्हीं की निकाह होना चाहिए। देखो ना तुम मेरा साथ नहीं दे रहे इस मामले में, मैं साथ कैसे दूँ? मैं आपका साथ कैसे दूँ? देखो जो भी है तुम्हें साथ देना चाहिए मेरा। मैं तुम्हारा, तुम मेरे साथ नहीं दोगे तो फिर तुम निकाह करना चाह रहे हो? तुम देखो तुम्हारा क्या मामला है, तुम क्या सोचती हो? मैं तो ये सोचती हूँ कि सामने खान ये भी खान को चाहती है। खान अगर ये खान को चाहती है तो फिर तुम्हें देखो ये सोची समझी साजिश है मेरे खिलाफ। कोई साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं है, सामने है तेरे, जो भी है सामने है तेरे, जो भी है, ये साजिश नहीं, समझ रहे? इससे कोई साजिश नहीं कहता, ये जो भी है तुम्हारे सामने है और तुम समझती हो गए। ठीक है ये क्या है, क्या माजरा? एक को निकाह की पड़ी है, एक को गलत ट्रैक पे चल रहा है। और तुम लोग मामला तो ऐसे ये कि गलत है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ठीक है चलो जो भी है तुम देख लो। अब खान का अगर इनका मामला चल रहा है तो फिर चलने दो इनका मामला, तुम बीच में मत पड़ो और रहने दो ये सारी बकवास है। ना सुधरे हो ना सुधरोगे तुम लोग, अपने मसले मसाइल के हल कर लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है? हाँ बेटी क्या हाल है तुम्हारे, खैरियत है? देखो ना ये आ गया ना, मैंने बुलाया,
मामला तुम्हारे सीधे हो रहे हैं, मामला सीधे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी दूँगा। लेकिन ये है कि तुम मेरे से पहले वादा करो, ये चीज़ें मुझे दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, सारी चीज़ें ओके, तभी ये तुम्हारे जितने भी इसके कर्जे हैं ये भी उतारने पड़ेंगे, जो इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें इसकी माननी पड़ेगी, तब जाके तुम लोग का काम। देखो मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, जो ये चाहे मुझसे ले सकती है, मैं इसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम्हें तो मुझे पता है खान की बात एक ज़बान, हाँ, और खान की एक ज़बान होती है। देखो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें भरोसा, हमें प्रूफ चाहिए। प्रूफ तुम्हें मिल जाएगा, तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हें प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है, हाँ फिर हाथ मिलाओ। जी बिल्कुल। इधर इधर आओ। हाँ चलें चलें चलें। अब तो ये गए, इनका हो गया और मेरा काम भी। तो मुझे ये बताओ कि ये जो मामला है, ये जो चीज़ें आना जाना और भी लोगों का था या सिर्फ यही लोग आते जाते थे? ये खान के बंदे या खान, या इसके अलावा और भी अंदरूनी जो आप लोगों का रिश्ता जो था वो कैसा था? देखिए खान तो हमेशा उसके साथ रहता है, और खान का असल नाम जो तुम्हें पता है ना, आसिफ खान, वो मेरी बीवी जो है उसके मोहब्बत में। जी जी बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो, अब वो पता नहीं कैसे फंसाया उसने, किस तरीके से, अब मैं नहीं समझता। मैं तो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गया था और मैं छुप गया था, तो उसके बाद जो है ये 2-4 नाम आ रहे हैं, मामलात और बढ़ गए थे। तो अब मैं यही चाहता हूँ कि ये मामलात बड़े गंभीर हो गए, और वो तो मुझसे ये चाहती है कि और क्या चाहती है? वो ये चाहती है तुमसे? मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ें नज़र आ रही है वो चाहती है कि तलाक हो जाए। अच्छा, वो मुझे नज़र आ रहा था पहले ही, जैसे मैं देख रहा हूँ उसकी, बुरा नहीं मानना, जैसे उसकी हरकतें हैं, जैसे उसकी नज़रें हैं, वो बिल्कुल उसको, जो वो मैं एक वकील हूँ और मैं ज़्यादा जानता हूँ, मुझे पता है कि क्या सच है क्या झूठ है। मेरे मैं भी यही अभी चाहता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है, पकड़ना ठीक है। आप जैसे आप ये सोचे कि कब तक ऐसे चलता रहेगा? आपको पता है कि अगर आपकी बीवी दूसरे से चक्कर चला के या कोई ऐसी रिलेशन कर ली तो फिर आपके लिए कितनी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लोग आपके मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ऐसे क्यों है। मैं तो इस वजह से लोग अगर मुझसे ये पूछते हैं कि आप उसको तलाक दे दो और वो उसके निकाह में चली जाए, तो ऐसे तो नामुमकिन है, ये तो ज़बरदस्ती होगी। और लोगों ने अगर डरा धमका के और मुझसे ऐसे करना चाहते हैं तो ये तो देखें, आप तलाक देना चाहते हैं तो देखो मैं तो इस चीज़ से कायल ही नहीं हूँ कि मैं उससे तलाक दूँ। अब वो अगर चाहती हैं तो क्यों, वजह उसके चाहने से क्या होगा? आप दे दें, आप मर्द हो, आप दे सकते हो। वो देगी तो तोहमत आप पे भी लगेगी। आपने देखना कि मेरी बीबी का रवैया अच्छा नहीं था, गैर मर्दों से नाजायज़ ताल्लुक़ थे, सारी चीज़ों को देखते मैं कैसे नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो मुझसे मांगे तो मैं दे भी दूँ, लेकिन वो तो कह रही कि तुम दोगे, ताकि अच्छा, बच्चे हैं, ताकि देखो वो बड़ी गैम्बलर है वो। नहीं मैंने कहा बच्चे कोई है? हाँ बच्चे है तो मुझे बताओ, उस हिसाब से मैं सेटिंग करूँगा, क्योंकि तहरीर बनानी पड़ती है, कानूनी तहरीर लाजमी होती है। उसके बाद जा कर के मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। और जहाँ तक रहा इस तुम्हारी वाइफ का, और इसका चक्कर खान से भी है, और इसके अलावा और भी मैंने बहुत सारी कंप्लेंट सुनी है। आप लोगों की इतनी इजाज़त दे दी, इतना आपने छोड़ दिया, तो आज वो आपको रास्ते दिखा रही है। पर आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मेरे क्लाइंट हो, और मैं आपके लिए अच्छा ही सोचूंगा
और मैंने दरख्वास्त बना ली है और मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ। कैसे हैं? हाँ खैरियत है, मज़े में, ठीक है। आए बैठे बैठे, ये हमारे बड़े अच्छे हैं, स्पेशल ब्रांच के, बड़े बेहतरीन हमारे हैं और लियारी से इनका ताल्लुक़ है और हमारे सारे मामलों को, केसेस को, ज़्यादातर मैटर्स जो है वो ये सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। और भाई का ताल्लुक़ CIA से है और काफ़ी अच्छे हैं, पाकिस्तानी फ़ख्र है ये, और एक बड़ा नाम है और हमारे सारे जराइम वाले मामलों को ये अपने हाथों से हैंडल करते हैं। और मैं इनका अच्छा वकील भी हूँ और इसके हट के हमारी अच्छी फैमिली टर्म्स भी है। और दूसरी चीज़, इनका जो मसला है वो बहुत ख़तरनाक है। इनकी वाइफ की कहानी है, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं। इसकी वाइफ का चक्कर खान से चल रहा है। अच्छा, खान जो है ना वो ये सब चक्करों पे बहुत ज़्यादा रहता है। खान के अलावा इनकी वाइफ एक शोबिस की थी और शोबिस में आपको पता है कि जिस तरीके से ये अपने आप को आगे बढ़ाती रही, काम चलते रहे, ताल्लुकात बनते रहे, रास्ते बनते रहे। अब इसका शोहर उनको बोझ लगने लगा। अच्छे पीछे बच्चे भी हैं और उनकी जिम्मेदारी भी है। ये बेचारा अच्छा इंसान है, शरीफ आदमी है और ये चाहता है कि देखें जो भी है, मैं इस मामलात में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इससे मेरी किसी का घर बर्बाद हो जा रहा है, उसको बचाना है। हाँ, मैंने इसको अपनी एक स्टोरी सुनाई थी, ये जो है मुझे दूसरे तरीके से मिला था। और चले, मैं तो देख रहा हूँ, बाकी मैं खान से भी बात करता हूँ और मैं केसेस, आप किसी हफ्ते में मैं आपको केसेस करूँगा, मैं आपको कोर्ट पे, और मैं डेट दे देता हूँ, ठीक है। अपने पेशकार से बोल के आपको वो टाइमिंग बता देगा, तो फिर मैं आपकी वाइफ को भी बुलाऊंगा। और बलूच इसको देखना ऐसे ही है, इसको और से नज़र रखना इसमें। हाँ ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, हम तो इसको देखेंगे। बाकी की इंक्वायरी में हाँ सीधे तरीके से देखेगा हमने, तो इसका पहले कुछ पुलिस वालों को भी हमने इसमें ऐड करना है, क्योंकि वहाँ की तलाशी भी ज़रूरी है। और आपको पता है कुछ सबूत मिल जाए तो और काम सोने में सुहाग हो जाता है। और हम वकीलों के लिए तो बस एक ज़ेर ज़बर पेश की ज़रूरत होती है और हम खुद बहुत केसेस बना देते हैं। और हाँ को ना को हाँ करना हमारा तो पेशा है। बाकी दूसरी चीज़ कि आप इस पर नज़र रखें, इसको देखें कौन आता है कौन जाता है इनके घरों पे। खान के अलावा भी और भी लोग हैं जो इनके घर पे जाते हैं और इनकी बीवी को धोखा, इनकी बीवी धोखा देगी, हम देख रहे हैं और इनको हमने इंसाफ देना है। और आप बेफिक्र हो जाएं, आपके बच्चे भी जो है वो भी इंसाफ के तरफदार हैं। आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरा केस पूरा सुना और आगे जाके भी आप मेरी मदद करें। बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, मेरे भाई हो, लाजमी करूँगा मैं आपके लिए। आप लोगों के लिए तो बैठा हूँ, आप लोगों के लिए बैठूँगा तो किसके लिए बैठूँगा। और मुझे अफसोस इनकी बीवी का है, खुदा के लिए नहीं अल्लाह भला करेगा, तुम्हारे लिए परेशान नहीं हो, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इस केस से हट के भी तुम मेरे भाई हो और इनको देखिए। हाँ बोलो साहब, इसको थोड़ा सा गौर करें आप, ठीक है। लाजमी इसमें करम नवाजी अपने को करेंगे। आप परेशान हो, आप ज़रा सा देख लीजिएगा उन लोगों से। मैं देख लेता हूँ, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। हाँ ओके, आप अभी जाके उनसे मिल जाए, ठीक है। चलो सब बैठे इधर। हाँ क्या मामला चल रहा है इसकी बीवी का? इसकी बीवी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है और ये केसेस से पहले भी आ चुके हैं। इसका शोहर जो है बहुत अच्छा इंसान है बेइंतहा, और ये खान जो है इसमें अपने आप को अफसर भी कहता है और अपने आप को नाजायज़ ताल्लुक भी रखा हुआ इसके साथ। इसके अलावा और भी कुछ चक्कर हैं इसकी केसेस। इससे पहले भी, आज से 6 माह पहले भी मेरे पास आए थे फड्डे के, तो मैंने इसको सॉल्व किए थे। आज ये केस कोर्ट तक आ गया। अब हम इसमें परेशानी ये बात है कि अब अगर ये कोर्ट में ये मसले दायर हो जाते हैं मियाँ बीवी के, तो फिर हमें आपका साथ चाहिए होगा, क्योंकि हमने कागजात तैयार कर लिए थे और उसके लड़की के हस्बैंड को भी बुला लिया है। और लड़की जी हाँ, वो चाहता है कि इसके हस्बैंड उसे तलाक दे देवे, लड़की चाहती है। क्या बात करते हैं आप लोग? लड़की खुद चाहती है खुला हो जाए? हाँ, क्या हो रहा है ये? अब ये कागजात सारे देख लें आप, सारी डिटेल। वालेकुम सलाम। बैठो उधर, उधर बैठो। अच्छा। सुनाओ। बस सर, ये जानते हैं कि
मेरा जो ससुर है वो भी खान से मिला हुआ है। खान ने उसको 15 लाख रुपए दिए हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि मेरी जो शादी है टूट जाए। तुम ये बताओ कि तुम ये शादी टूटने की बातें कर रहे हो कि खान ये कर रहा है वो कर रहा है, या तुम्हारे ससुर से जाके मिल लिया है, ये इन लोगों ने, ये पता है ना मेरे पास क्या होता है, झूठ मेरे सामने नहीं बोल रहा। तुम ये बताओ मुझे कि तुम्हारी बीवी क्या चाहती है, बस ये बताओ मुझे। सर बीवी तो खान को चाहती है। हाँ बताओ, लेकिन मैं सर मैं तो फिर तुम कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो तुम कि वो खान को चाहती है? तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो या तुमने देखा ऐसा कुछ कि तुम अपनी जहन बना कर बैठे हो कि खान को चाहती है? और कब से चाहती है? इससे पहले से क्यों नहीं कहा उसने? ऐसा क्या किया? वो तुम्हारे साथ शादी उसने की है, बड़ी मोहब्बत से की है, मुझे पता है। लेकिन सर मैं तो जो भी हूँ आपके, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मैं क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं अलग है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बीवी की बात कर रहा हूँ कि जो तुम्हारी बीवी तुमसे अलग होना चाहती है, उसने शादी की कि मैं उसको छोड़ दूं सर, मैं इसको छोड़ दूं। और वो क्यों क्यों क्यों? तुमने ऐसा क्या किया उसके साथ? उसका ससुर, उसने तुम्हारे साथ भाग कर नहीं आई है, वो ससुर भी मिला हुआ है। वो तुम्हारे साथ उसने शादी की, लो ससुर मिला हुआ है। खान से मिला हुआ है। मैं ससुर की या खान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी बीवी ने आखिर ऐसा क्या किया, क्यों किया ये? तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया जो ये मजबूर हुई आपसे अलग होने में? ये बताओ मुझे। कोई किसी से अलग होता है तो उसकी वजूहात होती हैं, ऐसे कोई नहीं होता। शादी कोई गुड़ियों गुड्डों का खेल नहीं है, या यारी दोस्ती नहीं है कि आज कर ली कल छुट्टी। बहुत सोच समझकर अल्लाह और रसूल को बीच में लाया जाता है, और शादी का अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और उसी का फर्ज है कि वो तुम करो इस तरह, और एक दूसरे का इज्जत से शादी करो, घर बनाओ, घर बसाओ, खानदान बनाओ। लेकिन अगर बीवी चाहती है अपने शौहर से अलग होना, उसकी वजूहात होती हैं।